welcome to my channel Easy English with Swati. Let us begin with some of the examples of determiners. Okay? अब determiners में हमने अलग अलग types देखे थे. First of all, we are going to see the use of a and the. Right? So let us see one by one. Dash village chief has started dash utensil shop. Now here I have to write down the for village chief. अब यहाँ पे द ही क्यों है? Why not a? Because we are not talking about any random village chief. We are talking about this particular village chief. तो कोई अगर बहुत important चीज़ है, कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है, या हम कोई चीज़ के बारे में फिर से एक बार बोल रहे हैं, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, देन वी हैव टू यूज द, या फिर हम प्लूरल के लिए भी द लगाते हैं, राइट? सो यहाँ पे व्हाट इज द रीजन व्हाई वी हैव पुट द? Because we have talking about particular village chief. So the village chief has started. अब क्या start किया है उन्होंने? A utensil shop. A utensil shop, एक ही shop है, right? तो उन्होंने एक utensil shop शुरू किया है. Next is Ram's father is, अब यहाँ पे है principal of our college. Principal एक बड़ी सी important सी post है, right? And for that matter we are using the. So Ram's father is the principal of our college. Next is dash Ganges. Now see children, Indian language में हम उसे गंगा बोलते हैं, right? River जो important river है अपने इंडिया की, that is गंगा. लेकिन internationally उसका नाम है Ganges, okay? Ganges. तो यहाँ पे Ganges flows from dash Himalayas. अब Ganges या फिर Himalayas again naturally made object, naturally nature object है, right? तो हम इसके लिए लिखेंगे the Ganges flows from the Himalayas. दोनों के लिए हम लिख रहे हैं the. Next is please give me dash copy of the Times of India. The is already given here. तो मुझे क्या दो? एक कॉपी दो. तो कोई भी एक कॉपी दो, सिंगल कॉपी दो, and that is why a. Next, खुरानाज are particularly interested in music. खुरानाज एक सरनेम है, तो हमें उसके लिए द यूज करना है. Again we are talking about particular person, the खुरानाज, and that is why here the. नेक्स्ट डैश मार्केट विल रिमेन क्लोज फॉर 2 days. कौन सा मार्केट? कोई भी रैंडम मार्केट नहीं, द मार्केट अबाउट विच वी आर टॉकिंग. तो एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द. शी रोट डैश पेपर फॉर डैश सेमिनार. एक पर्टिकुलर सेमिनार के लिए वो पेपर लिख रही है. सो शी रोट अ पेपर फॉर द सेमिनार. सेमिनार इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इंपॉर्टेंट के लिए हमने यूज किया द यहाँ पर. रोहन बॉट अ कप ऑफ कॉफी. अ कप ऑफ कॉफी. नेक्स्ट इज अर्थ है, सन है, अगेन नेचर ऑब्जेक्ट है, तो हम दोनों जगह पे क्या यूज करेंगे? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. नेक्स्ट ही मेट विथ डैश एक्सीडेंट yesterday. अब यहाँ पे द इनका तो यूज हो गया ना. लेट अस सी अबाउट एन. एन किसके पहले लगता है? जो कि वॉवल साउंड है, ए ई आई ओ यू, राइट? तो यहाँ पे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट ए आ रहा है. किस चीज का साउंड आ रहा है? ए, एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग एन. ही मेट एन एक्सीडेंट yesterday. मीता सॉ डैश कैट इन डैश गार्डन. कोई भी एक रैंडम से कैट मीता को दिखी, कौन से गार्डन में? जिसमें उसने देखा. इट मीन्स कोई भी एक रैंडम गार्डन नहीं, जो गार्डन की हम बात कर रहे हैं उसमें मीता को एक कैट दिखी. तो कैट तो कोई रैंडम हो सकती है, लेकिन गार्डन कोई रैंडम नहीं है, वो वही गार्डन है जो कि मीता ने देखा है. सो फॉर दिस मैटर वी आर राइटिंग अ कैट इन द गार्डन. नेक्स्ट, we saw dash tiger in dash zoo. Same rule applicable here. We saw a tiger in the zoo. A tiger in the zoo. Sunil's father is dash advocate in dash high court. Advocate, advocate. A से शुरू हो रहा है, vowel sound है. Again we are using an advocate in the high court. The क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट बड़ा सा कुछ तो भी इंपॉर्टेंट सी चीज है, राइट? इसलिए द. सुरेश इज
द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. व्हाई इट इज सो? अगेन सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले हम द लगाते हैं. सो सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट, इसलिए द है. और हम कोई भी रैंडम क्लास की नहीं बात कर रहे हैं, सुनील के क्लास की बात कर रहे हैं जहां पे वो सबसे ऊंचा बच्चा है. दैट इज व्हाई द. She gave me a call in the evening. She gave me a call in the evening. ये कॉल के लिए इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, एक रैंडम सा कॉल है, ठीक है. दैट इज वाई अ. आई मेट अ बॉय. आई मेट अ बॉय, यहाँ पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप. द बॉय वॉज वेरी पोलाइट. नाउ वाई इट इज सो? आई मेट अ बॉय, यहाँ पे तो मैंने बॉय के पहले अ लगा दिया. सेम बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैंने वहां पे द लगा दिया. रीजन, जब हम पर्टिकुलर कोई भी चीज के बारे में या पर्सन के बारे में पहली बार बात करते हैं जो कि सिंगुलर है, तब हम यहाँ पे अ लगाते हैं. और वही चीज या वही पर्सन के बारे में हम दोबारा बात करते हैं. दैट इज व्हाई वी हैव टू अप्लाई द देयर फॉर द सेम पर्सन और द सेम थिंग. इसलिए आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज वेरी पोलाइट. यहाँ पे कोई दूसरा बॉय नहीं है, वही बॉय की बात चल रही है. रीडिंग इज अ गुड हॉबी. Reading is a good hobby. So children, I hope you understand till here. Please keep watching and do subscribe. Thank you.